हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। आज स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबनीज थ्योरम। ठीक है। लेबनीज थ्योरम हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास एक गिवन फंक्शन होगा, एक y करके हमारे पास फंक्शन होगा, हमें उसे nth टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे करना होगा। ठीक है। देखिए, लेबनीज थ्योरम अप्लाई कहाँ होती है? लेबनीज थ्योरम अप्लाई होती है हमारे पास nth डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे डी एन अपॉन डी एक्स पावर एन यू इंटू वी का। ठीक है। लेबनिज थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होगी? u इंटू वी करके हमारे पास फंक्शन होगा और वहां पे हमें nth डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो वो हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। थ्योरम क्या है वो देखिए। एन सी जीरो यू एन वी। ठीक है। प्लस एन सी वन यू एन प्लस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन प्लस टू वी टू प्लस डॉट 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 ऐसे करके जाएगा एन सी एन तक, यू तक और वी एन तक। ठीक है। तो ये हमारी होती है लेबनिज थ्योरम एन सी जीरो। तो यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू। इनको इनकी वैल्यूज फिक्स है, वो देखिए। एन सी वैल्यू की हमारे पास वैल्यू होती है, एन सी जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास वन। ठीक। एन सी वन की वैल्यू होती है हमारे पास एन। एन सी टू की वैल्यू होती है हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है। ये याद रखेंगे, इतना इनफ होगा। ठीक। नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें? यू एन, यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू। ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से एक समझते हैं। देखिए, एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, एग्जांपल के थ्रू लेबनिज थ्योरम को यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास एक क्या है, देखिए, दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल जीरो, फाइंड nth डेरिवेटिव यूजिंग लेबनिज थ्योरम। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे वाई टू और जो वाई वन है इनको यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जब y एक फंक्शन होता है, उसका हम वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखते हैं? वाई एन, वाई वन। सेकेंड टाइम करते हैं कितना लिखते हैं? वाई टू। ठीक है। वाई थ्री थर्ड टाइम के लिए, तो यहाँ पे कितना है? वाई टू। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है कितना? एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। ठीक है। वाई टू का मतलब क्या है? वाई का सेकेंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ पे जैसे x इंटू वाई वन है, तो यानी x इंटू वाई का वन टाइम डेरिवेटिव। ठीक। यहाँ पे y एज इट इज है, इक्वल जीरो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। लेबनीज हमारी कब अप्लाई होगी? जब हमारा u इंटू वी होगा और nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन, वाई टू। तो इन दोनों पे सबसे पहले हम यहाँ पे अगर लेबनीज अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यू हो जाएगा और वाई टू हमारा वी हो गया। तो यहाँ पे हम लेबनीज अप्लाई करेंगे पहले इस पे, फिर जब इस पे अप्लाई हो जाएगा फिर से हमारा u इंटू वी बनेगा यहाँ पे एक्स इंटू वाई वन। इस पे अलग से लेबनीज अप्लाई करेंगे। और y का, देखिए जब हम y का वन टाइम करते हैं तो वाई वन, सेकेंड टाइम वाई टू, थर्ड टाइम वाई थ्री। तो एन टाइम कितना करेंगे? वाई एन। ठीक है। तो यानी y का nth टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वाई एन। ठीक है। चलिए देखिए, अप्लाई करें। कितना आएगा? सबसे पहली टर्म एन सी जीरो। ठीक है। एन सी जीरो लिखने के बाद यहाँ पे एक काम करना है। एन सी जीरो लिखने के बाद ही तुरंत हमें लगाना है वाई एन। ठीक है। एन सी जीरो लिख के वाई एन लिखना है। और जितना जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें y की टर्म में देखना है कि किस ऑर्डर तक वो जा रहा है। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर तक जा रहा है हमारा? टू। तो इतने यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। वाई एन लिख के जितने ऑर्डर तक क्वेश्चन में जा रहा है उतना हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट, इसके साथ वाला जो है एक्स स्क्वायर, यानी वो ऐसे ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे प्लस एन सी वन। अब हम क्या करेंगे? फिर से वाई एन लिखना है हमें, हर टर्म में ये सेम हमें रखना है। वाई एन लिखा। अब हमें क्या करना है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें वाई एन जो है उसमें से एक एक माइनस कर दे जाना है। और जो यहाँ पे ये लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका हमें एक एक बार हमें यहाँ पे डेरिवेटिव कर दे जाना है। तो यहाँ पे हमने वाई एन लिखा तो वाई एन प्लस टू था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक माइनस हो जाएगा, यानी प्लस टू प्लस वन। ठीक है। अब भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे सेम था तो वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, अब की बार कितना आएगा? टू एक्स। ठीक है। नेक्स्ट, एन सी टू, फिर वाई एन लिखेंगे। अब देखिए, प्लस वन, वाई एन प्लस वन था, वन माइनस करेंगे तो वाई एन ही रहेगा। ठीक है, वाई एन हो जाएगा। अब टू एक्स को फिर से करेंगे डेरिवेटिव, कितना आएगा? टू। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं इसको थर्ड टाइम अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है, एन सी थ्री करके आगे बढ़ाऊंगा, तो एक तो वाई एन यहाँ पे हमारा यहाँ पे रुक जाएगा।
क्योंकि हमारा वाई एन ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, और अगर इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0, और ये टर्म हमारी सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ तक हमारा इस पे लेबनीज अप्लाई हो गया है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू पे। नेक्स्ट टर्म पे अप्लाई करेंगे, प्लस एन सी 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, वाई एन कितना गिवन है अब की बार 1, तो प्लस 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके साथ वाला x है तो वो सेम एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x प्लस एन सी 1। अब यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वाई एन, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1। अब फिर से वही कंडीशन आ गई है, देखिए एक बार फिर से अगर मैं 2 तक आगे बढ़ाऊंगा, एन सी 2 तक, तो 1 का 0 हो जाएगा, तो हमें ये भी यहाँ पे छोड़ देना है। नेक्स्ट क्या है, प्लस वाई, तो वाई का हमने देखा, वाई का एन टाइम डेरिवेटिव कितना करेंगे, वाई एन हो जाएगा इक्वल्स 0। ठीक है, तो इस ये जो हमारे पास ये इक्वेशन दी है, हमने इस पूरी पर अपनी लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। एनसी जीरो की वैल्यू हमने बताई, एनसी जीरो एनसी जीरो की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। ठीक है, इसकी तो 1 हो गई, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एन सी 1 कितनी होगी, एन, तो मैं इसका लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई एन, 2n x वाई एन प्लस 1। अब देखिए एन सी 2 की वैल्यू n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, इंटू वाई एन मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, फिर प्लस, अब क्या है, एन सी जीरो फिर से 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, x वाई एन प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एन सी 1 यानी n हो जाएगा, n वाई एन प्लस वाई एन इक्वल्स 0। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस 2n x वाई एन प्लस 1 प्लस, अब देखिए ये टर्म यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा वाई एन माइनस एन, इसकी फिर से वाई एन, ठीक है, प्लस एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इक्वल्स 0। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये वाली टर्म रखेंगे सेम, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस, यहाँ से अगर मैं देखिए एक्स वाई एन प्लस 1 और एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लूंगा, एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2n, और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ से, प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई एन और वाई एन, तो वाई एन को मैं बाहर ले लूंगा, वाई एन अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना, माइनस एन, और यहाँ से प्लस एन, और यहाँ से प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया, इक्वल्स 0। एक ये एन से एन कैंसिल हो गया, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस एक्स वाई एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस वाई एन एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस हमारा लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करने का। इसमें याद रखने वाली बात यह है, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू की वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, किस तरह हमें ये लिखने के बाद वाई एन लिख करके जितना इसमें दिया हुआ है उतना ऐड करना है, और एक एक यहाँ पे घटाते जाना है वाई एन में, और जो हमारे पास यू होगा सेकंड, उसका एक एक टाइम डेरिवेटिव करते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करके हम इसका अपना आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं लेबनीज थ्योरम पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0। nth टर्म nth डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना है, लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ वाई टू। ठीक है ना, यानी v का y का सेकेंड टाइम हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस x, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, यानी y को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ y1 प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स 0।
ठीक है। इजिली यहाँ पे इसको हम पूरे को u और ये v, फिर यहाँ पे u v, और ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा y का yn हो जाएगा। तो यहाँ पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे यूजिंग यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्या लिखते हैं हम अपना NC0 yn। ठीक है, क्वेश्चन में y में कितना ऑर्डर है 2, सबसे पहले इस पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो y का कितना है 2, तो 2 ऐड कर देंगे, साथ वाला टर्म ऐसे ही, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड बार प्लस NC1 yn में से एक घटाते जाएंगे, yn+2 था, एक माइनस होगा, yn+1 हो जाएगा। अब की बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, -2x। ठीक है, फिर NC2 yn। ठीक है, एक माइनस करेंगे yn, -2x का फिर से करेंगे, कितना आएगा, -2। ठीक है, कंडीशन आ गई। अब की बार करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहीं छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है, माइनस, फिर से NC0 से स्टार्ट करेंगे, yn कितना करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, इंटू एक्स प्लस। अब देखिए ये वाला माइनस तो मैं यहाँ से लाया। ठीक है, लेबनीज थ्योरम में हम हमेशा प्लस यूज करते हैं बीच में। NC1 फिर कितना आएगा, yn+1 था, एक माइनस हो गया yn, और x का कितना हो गया 1, फिर से 0 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म पे, तो यहीं छोड़ देंगे। थर्ड पे आएंगे, देखिए a² यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस a² एज इट इज रहेगा। ठीक है, y का हो जाएगा yn इक्वल 0। ठीक है, अप्लाई कर दिया हमने लेबनीज थ्योरम, सॉल्व करते हैं। NC0 कितना हो गया 1, तो इसको मैं लिख लूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले लिख लूंगा, और yn+2। ठीक है, NC1 की वैल्यू होगी कितनी, n, ये माइनस प्लस माइनस माइनस n, यानी 2nx yn+1 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखिए प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ से n x और yn+1। ठीक, फिर से प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे कितना है, n इंटू n-1/2 हो जाएगा इसका, NC2 का। ठीक है, इंटू yn हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आगे आ जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस तो हमने पहले ही आगे ले लिया, तो कितना हो गया, यहाँ पे बच जाएगा n इंटू n-1 इंटू yn। ठीक है, माइनस, इसकी वैल्यू 1 हो गई, कितना बचा, x yn+1। नेक्स्ट है NC1, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी n, तो कितना हो जाएगा, ny प्लस a² yn इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए ये टर्म ऐसे ही रखेंगे हम यहाँ पे, yn+2। ठीक है, -2nx yn+1 माइनस n² yn हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस n yn माइनस x yn+1 प्लस n yn प्लस a² yn इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 माइनस x² yn+2। ठीक है, माइनस, अब इसमें से x yn+1 यहाँ से बाहर ले लेंगे, yn+1, अंदर कितना बचा 2n, यहाँ से कितना +1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, +1। अब यहाँ से कितना होगा, देखिए माइनस yn और yn को ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा n²। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा n, यहाँ से कितना होगा, प्लस लेना है तो कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -n, और यहाँ से प्लस रखना है तो -a²। ठीक है, इक्वल्स 0। 1 माइनस x² yn+2 माइनस
2n+1 पहले लिख लिया मैंने, एक्स वाई एन प्लस वन माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हुआ है, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल्स 0, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस यही था इसमें देखने का, ये हमारा टर्म क्या कहलाएगा, y2, क्योंकि हमारा यहाँ सेकंड टाइम डेरिवेटिव है या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लेबनीज अप्लाई कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है y cos m sin इनवर्स x प्रूव करना है ये टर्म। अब की बार हमें टर्म दी गई है, प्रूव करना है, वही है लेबनीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेबनीज थ्योरम। इसमें एक चीज समझिए, यहाँ पे yn+2 लिखा है, ठीक है, हमारे पास y में ऐसी कोई टर्म नहीं है जिससे हम जब लेबनीज अप्लाई करें वहां पे ये देख सके कि यहाँ पे n कितने प्लस करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस चीज को कैसे यहाँ पे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिखा है yn+2, तो yn+2 को कब लिखते हैं हम, जब हमारी y में y सेकेंड टाइम डेरिवेटिव तक गया हुआ है, तभी हम yn+2 लिखेंगे, यानी हमारा जो y है उसमें कहीं ना कहीं y2 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ क्या है, 1 - x² है। ठीक है, जब हम इस पे लेबनीज अप्लाई करेंगे तो NC0 yn+2 और ये टर्म ऐसे ही लिखेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये टर्म बचेगी, तो यही है हमारे यहाँ। ठीक है, तो यानी इसमें ये आने के लिए हमारा y2 होना जरूरी है, तो इसमें हम y2 यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, यानी y2 हमें यहाँ पे लाना है। तो देखिए y का वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब अंदर वाली टर्म का होगा m एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स का हो जाएगा √1 - x² में। ठीक है, ये वाली टर्म इधर ले जाएंगे, 1 - x² इंटू y1 इक्वल्स -m साइन इनवर्स x। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का, 1 - x² y1² इक्वल्स -m का स्क्वायर करेंगे तो m। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए 1 - x² y1² इक्वल्स m², साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos थीटा, 1 - cos² थीटा। ठीक है, 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए cos², यहाँ पे देखिए y कितना है, cos m sin इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए इसमें स्क्वायर है तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, cos m sin इनवर्स x है, इसका स्क्वायर है तो यानी y का स्क्वायर, तो 1 - x² y1² इक्वल्स m², 1 - y²। ठीक है, अब देखिए ये टर्म आ गई हमारी, हमें चाहिए क्या, y2। ठीक है ना, ये लाने के लिए हमें कितनी लानी होगी, y2। तो अगर मैं इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ पे y2 आ सकता है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे सेकंड टाइम, तो ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म ऐसे ही 1 - x², सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे कितना, 2y1, और फिर y1 का y2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम x एस्पेक्ट में करते हैं, तो y1² यानी 2y1 और फिर y1 का y2 हो जाएगा, प्लस अब की बार y1 एज इट इज रहेगा, इस टर्म का होगा 1 का 0 -x² का -2x इक्वल्स m² कांस्टेंट रहेगा, 1 का 0 हो गया, -y² का -2y और फिर y का होगा y1। ठीक है, देखिए 1 - x² इंटू 2y1 y2 -2x y1²। ठीक है, इक्वल्स, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ ये माइनस बाहर आ जाए, इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 2y1 इक्वल 0, 2y1 और 2y1 तीनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे। ठीक है, 1 - x², देखिए 2y1 बाहर लेंगे और इजिकल से इधर पूछाएंगे तो 0 के डिवाइड में आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2y1 तो हमने कॉमन लेके इधर लेके 0 कर दिया, y2। ठीक है, माइनस 2y1 गया था तो xy1 यहाँ पे बचा, ठीक है ना, प्लस 2y1 गया था तो कितना हुआ, y(m²) इक्वल 0, ये वाली टर्म आई हमारी। अब इस टर्म को देखिए, हमारे पास y2 आ चुका है, ठीक है ना, y2 आ चुका है, y1। ठीक है, तो अब इजीली हम यहाँ पे अपनी लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, करिए लेबनीज अप्लाई।
NC0 yn प्लस 2, ठीक है, ये टर्म सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 yn प्लस 1 हो जाएगा अब की बार, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x करेंगे, ठीक है, प्लस NC2 yn माइनस 2, ठीक है। अब सेकंड पे चलेंगे, माइनस NC0 yn प्लस 1, ठीक है, और x एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस फिर कितना आएगा NC1 yn और x का फिर से करेंगे कितना 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लस करेंगे, y का हो जाएगा yn टाइम डेरिवेटिव और m स्क्वायर है कांस्टेंट, तो ये रहेगा सेम इक्वल्स 0, ठीक है ना, ये दोनों, ठीक है, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे, कितना बनेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, ठीक है। NC1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1 n और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2nx yn प्लस 1 माइनस 2nx yn प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है NC2 की वैल्यू n इंटू एन माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, कितना हो गया n इंटू एन माइनस 1, ठीक है, और साथ में क्या है yn, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस NC0 की वैल्यू 1, ठीक है, बचा क्या x इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे बच चुका, तो ये कितना हो गया x yn प्लस 1, फिर प्लस करके क्या है हमारे पास NC1 की वैल्यू n, तो n yn हो जाएगा प्लस n yn, फिर है yn m स्क्वायर, yn इंटू एम स्क्वायर प्लस yn m स्क्वायर इक्वल्स 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, अब देखिए यहाँ से एक्स yn प्लस 1 और यहाँ से एक्स yn प्लस 1, ये कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स yn प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से माइनस एन स्क्वायर yn प्लस n yn माइनस एक्स yn प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर, प्लस n yn प्लस yn m स्क्वायर इक्वल्स 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस एक्स yn प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, यहाँ से yn, ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे कॉमन ले लिया था, ठीक है, तो ये टर्म इतनी रह गई, तो देखिए यहाँ पे yn यहाँ पे भी yn यहाँ पे भी yn, तो कॉमन ले लेंगे प्लस yn करके, अंदर क्या ये कितना हो गया यहाँ से एन स्क्वायर में कितना आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस में, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया प्लस एन, ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस एन, ठीक है, फिर कितना आएगा yn यहाँ से निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस एक्स, या फिर इसको पहले लिख लीजिए 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1, ठीक है, प्लस अब हम इसको देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं एम स्क्वायर और ये माइनस एन स्क्वायर इंटू yn बाहर लिया था इक्वल्स 0, ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रूव हो गया है, देखिए ये लेबनीज अप्लाई किया, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू yn इक्वल 0, ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आप इसको प्रूव कर लिया है। क्या हमने मेथड किया, हमारे पास ऐसी एक इक्वेशन दी थी जिसमें हमारा y1 या y2 जितना हमें इसमें दे रखा था इतना हम यहाँ पे गिवन नहीं था, तो हमने सबसे पहले इसको चेंज किया इस फॉर्म में, ठीक है, यूजिंग दिस मेथड,
ठीक, फिर उस पर लैबनीज अप्लाई की और उसको सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास लैबनीज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।